पंडित जी, गोवर्धन पर्व मनाने के पीछे क्या मान्यता है, क्या कथा है? क्योंकि बहुत से लोगों को कथा मालूम नहीं होती, तो वो कथा जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। संपूर्ण भारत में ब्रजभूमि को श्रेष्ठ माना गया है। श्री गोवर्धन का उल्लेख गर्ग संहिता, वाराह पुराण, श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में श्री द्रोणाचल के पुत्र रूप में श्री गोवर्धन यानी गिरिराज जी ने जन्म लिया। गोवर्धन की सुंदरता देखकर पुलस्त्य जो ऋषि थे, मुनि थे, वो मुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को यानी गिरिराज को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। द्रोणाचल ने महामुनि के श्राप के भय से मना तो नहीं किया, अपितु इस बारे में स्वयं गिरिराज से, गोवर्धन से ही बात करने को कहा। तब ऋषि ने, जो महर्षि थे, उन्होंने गोवर्धन से कहा, गिरिराज से कहा कि तुम मेरे साथ काशी चलो, बनारस चलो। मैं तुम्हें वहां स्थापित करके गंगा नदी के तट पर बैठकर तपस्या करूंगा। इस पर गोवर्धन ने कहा, गिरिराज ने कहा कि महामुनि, मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। मुनि बोले, बताओ आपकी क्या शर्त है? बोले, मेरी शर्त यह है कि आप मुझे मार्ग में कहीं पे भी रखेंगे नहीं, और यदि आप रख देंगे तो मैं फिर से उस स्थान से उठूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। महामुनि ने उस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी हथेलियों पर योग बल से, इतना योग बल हुआ करता था ऋषियों में, पर्वत के पर्वत हथेली पे उठा लेते थे, तो योग बल से श्री गोवर्धन को बैठाया और काशी की ओर चलती है। चलते चलते मार्ग में ब्रजभूमि जब आई तो गोवर्धन के मन में, गिरिराज के मन में ऐसा विचार आया कि हे प्रभु, ये मुझे यहीं छोड़ जाए, कितना अच्छा हो। हे कृष्ण, ये मुझे यहीं छोड़ जाए तो कितना अच्छा हो। उसी क्षण महामुनि को दिमाग के अंदर, चूंकि भगवान की माया थी, तो महामुनि को लघु शंका लगी और उन्होंने गोवर्धन को जमीन के ऊपर, धरा के ऊपर वहीं पे रख दिया। अपना दिया हुआ जो वचन था वो भूल गए। और जब महामुनि लघु शंका करके वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन से, गिरिराज से उठने को कहा, तो गोवर्धन ने महामुनि को अपनी शर्त की याद दिलाई, जिसमें कहा कि आपने मुझे मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं अब वहां से नहीं उठूंगा, हटूंगा नहीं वहां से। नाराज हो गए मुनि, गोवर्धन को श्राप दे दिया कि जो जो कलयुग आता जाएगा तू तिल तिल, रत्ती रत्ती, हे गिरिराज, तू घटता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। लेकिन महामुनि के श्राप से भगवान जो गोवर्धन थे, गिरिराज जो थे, वो विचलित नहीं हुए। त्रेता युग में जब सेतु बंध के निर्माण के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता के लिए अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी जो पर्वतों को बुलाने ब्रज में आए, पुल बांधना था लंका में जाने के लिए, तो बड़े बड़े पर्वत पत्थर चाहिए थे, तो ब्रज में आए। उन्होंने श्री गोवर्धन महाराज से भगवान श्री राम की मदद करने के लिए चलने को कहा, तो गिरिराज भगवान, गोवर्धन भगवान तैयार हो गए। मगर तभी सेतु बंध का निर्माण पूरा होने का समाचार आ गया। साथ ही यह भी खबर आ गई कि कोई भी वानर अब किसी भी पर्वत को नहीं लेकर आए। लेकिन तब तक हनुमान जी महाराज गोवर्धन को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने का आश्वासन दे चुके थे, प्रॉमिस कर चुके थे वो गोवर्धन को कि मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराऊंगा। अब जैसे ही ये खबर आई कि यह पर्वत नहीं चाहिए, यह सुनकर, इस खबर को सुनकर हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े भागे भागे श्री राम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने तो पर्वतराज, जो पर्वतों के जो राजा हैं, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री गोवर्धन जी महाराज, उनको आपके श्री मुख के, आपके श्री चरणों के दर्शन कराने का वचन दे दिया है।
अतः अब आप ही मुझे इस संकट से उभारिए, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम श्री गिरिराज जी से कहो, गोवर्धन जी से कहो कि यदि वह यहाँ आते तो पर्वतों के बीच में जमा हो जाते और उन्हें आनंद नहीं आता। अब वो यदि प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, वेट करें, तो द्वापर युग में जब लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनकर ब्रज भूमि में मैं आऊंगा, तो न केवल श्री गिरिराज जी महाराज को, श्री गोवर्धन महाराज को दर्शन दूंगा, बल्कि उन्हें अपने कर यानी हस्त पर धारण करके उन्हें अपना स्वरूप भी प्रदान करूंगा। कितनी बड़ी बात है। तो गोवर्धन जो है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान ने उनको वचन दिया था। वो खाली एक पर्वत नहीं, एक पहाड़ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में व्रज भूमि में जन्म हुआ। कंस के भय से ही वासुदेव बालक कृष्ण को नंद बाबा के घर नंद गांव पहुंचा चुके थे। कृष्ण की 7 वर्ष की आयु हो चुकी थी और कृष्ण की बाल लीलाओं से पूरा ब्रज मंडल जो है, खासकर ब्रज की जो गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। ब्रज में उस समय तक राजा इंद्र देवतुल्य होकर पूजते थे। जो मुख्य था वो इंद्र की पूजन की जाती थी। नंद बाबा सहित पूरा ब्रज मंडल इंद्र की पूजा अर्चना के लिए तैयारियां कर रहा था और उन तैयारियों में जुटा हुआ था। सुंदर पकवानों की तैयारी चल रही थी। इन तैयारियों को देखकर जो वो सुलभ लीलाओं से ब्रजवासियों को मोहने वाले कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, उसने नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये किस समारोह का त्योहार है, क्यों इतनी तैयारियां चल रही हैं, इस समारोह का उद्देश्य क्या है, इस त्योहार का उद्देश्य क्या है और इसके आयोजन से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो नंद बाबा बोले कि हे कान्हा, हे लल्ला, यह इंद्र राजा के पूजा समारोह की तैयारी है। इंद्र हमारे राजा हैं। वह हमारे खेत खलिहान पशुधन के लिए वर्षा के जरिए जल को देते हैं, वो जल प्रदान करते हैं, इसलिए वो हमारे राजा हैं। इससे हमें अन्न आदि की प्राप्ति होती है। और यह पूजा मैंने नहीं शुरू करी, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित ये पूजा है। तब कान्हा बोले, लल्ला बोले कि बाबा, कर्म से आदमी जन्म लेता है और कर्मों से ही शरीर का त्याग करता है। सुख, दुख, भय और कल्याण कर्म से ही जीव को मिलते हैं। ऐसे में इंद्र क्या करेगा बाबा? तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा को इस तरीके से समझाया कि बाबा, ऋतुओं में तो बारिश होगी ही सही, गर्मी में गर्मी पड़ेगी, सर्दी में सर्दी आएगी, बारिश में बारिश आएगी। ये तो पतझड़ होना है तो पतझड़ भी होगा। तो ऋतुओं में तो बारिश आनी है, इसमें भला इंद्र क्या करेगा? और फिर जो हम ये इतने सारे ढेर सारे जो पकवान बना रहे हैं, उन्हें खाने क्या इंद्र पृथ्वी पर आएंगे? तो बाबा लल्ला जो थे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया करते थे। तो बाबा हंस के बोले कि हे कान्हा, हे लल्ला, हे कन्हैया, इंद्र इसके लिए पृथ्वी पर कभी नहीं आते। तब फिर लल्ला बोले कि बाबा आप ही बताइए कि फिर इंद्र हमारे देवता कैसे हुए? हमारे देवता तो हमारी ये गायें हैं, ये हमारी ब्रज की जो लताएं हैं, ये पुष्प हैं, ये कुंज है, ये यमुना है, ये गिरिराज जी महाराज जो हैं, ये सब है, ये हमारे ब्रज के देवता हैं। तो हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जो वास्तविक है, जो सामने दिख रहा है, गऊ दिख रही है जिससे हमें दूध मिलता है, खेत खलिहान है, भूमि है, पृथ्वी है, ये जो सब चीजें हैं, इनकी क्यों नहीं हम पूजा करें? हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और हाँ बाबा, हमारे देवता तो स्वयं पूजा में शामिल होंगे और भोग भी स्वीकार करेंगे। गौ माता को पूजा में लाएंगे तो उनकी पूजा भी करेंगे और भोग भी खाएंगे। तब बाबा ने कहा कि लल्ला, कहां है तेरा देवता? तो श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज की ओर
गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये है हमारे देवता। नंद बाबा के बड़े भाई थे जिनका नाम था उपमंद। इस पर उन्होंने अपने लल्ला का यह कहते हुए पक्ष लिया कि हे नंद, इंद्र को तो हम हर साल पूजते हैं, इस बार अपन थोड़ा चेंज कर देते। ये लल्ला बार बार जिद कर रहा है, कान्हा बार बार जिद कर रहा है, तो क्यों नहीं इस बार हम कान्हा की बात को मान ले। तो इस तरह से नंद बाबा सहित सारा ब्रज श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा की तैयारियों में जुड़ गया, इंद्र को छोड़ के और गिरिराज जी महाराज की तैयारियों। बताया जाता है कि जिस समय नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये संवाद चल रहा था, तो वहां पर देवर्षि नारद पहुंच गए थे और नंद बाबा के घर जाने की जगह ठिठक कर उस संवाद को सुनने लगे। जैसी उनकी शिकायत करने की आदत थी, जैसी संवाद पूरा हुआ, उल्टे पैर भागे वहां से नारद ऋषि और सीधे इंद्रलोक में गए और वहां पर बैठे इंद्र देवता को सारा वृतांत सुना दिया। तो ब्रजवासियों द्वारा उनकी जगह, इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा का समाचार सुनते ही इंद्र को क्रोध आ गया। वैसे भी बहुत ज्यादा क्रोध में रहते थे इंद्र, घमंड बहुत रहा उनको जीवन में। इतना क्रोध आ गया और उन्होंने आकाश में भीषण गर्जना शुरू कर दी। दूसरी तरफ ब्रजवासियों ने अपने लल्ला, अपने लाला, अपने श्री कृष्ण के कहे अनुसार गोवर्धन महाराज की पूजा आरंभ कर दी, शुरू कर दी। श्री गोवर्धन महाराज को पहले गंगा जल से स्नान कराया, फिर दूध, दही, घी, शहद, बूरे के पंचामृत से अभिषेक कराया। उसके बाद ब्रजवासियों द्वारा बनाए नाना प्रकार के 56 व्यंजनों का भोग लगाया। भोग के बाद सभी ब्रजवासियों ने मिलकर श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करी। इधर अपने तिरस्कार से बौखलाए इंद्र ने ब्रजवासियों को सबक सिखाने की ठान ली और क्या किया, उन्होंने ब्रज में घनघोर वर्षा शुरू कर दी। पूरा ब्रज जो है वो जल से मग्न हो गया, मगर वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि हे लल्ला, तू तो क्यों हमें डुबोने पे लगा है, तेरा कहां हमने माना, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तब मुरलीधर श्री कृष्ण ने मुरली तो अपनी कमर में डाली और अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सब ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गया और वर्षा करने लगा, तेज हो गई वर्षा। इंद्र का जो मान मर्दन के लिए तब श्री भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर सुदर्शन चक्र को कहा कि पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रुक जाए। तो शेषनाग जो है उन्होंने पूरा चक्रा बना लिया, पानी को अंदर ही नहीं आने दिया और सुदर्शन ने वर्षा की गति को रोक दिया। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे, पर उन्हें एहसास हो गया कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी उनको जो घटना है वो सुना दी उनको। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र जो है वह अत्यंत लज्जित हुए। श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।